हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। प्रेपायर्स पे आप सबका स्वागत है। सो माय नेम इज सिद्धार्थ कुमार, आई एम योर गाइड एंड मेंटर हियर। और ये हमारा डेली गाइडेंस इनिशिएटिव है जहाँ पे डेली आपको टारगेट्स दिए जाते हैं। और सिर्फ टारगेट्स नहीं दिए जाते, ये भी बताया जाता है कि उसको कैसे करना है और क्या क्या सोर्सेज से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, अब हम ऑलमोस्ट जो लोग अगर एकदम बिगनिंग में ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, हमने ऑलमोस्ट जो है पॉलिटी ऑलमोस्ट खत्म करने वाला, राइट। अगले हफ्ते तक हम जो है पॉलिटी खत्म कर देंगे फॉर बोथ प्रीलिम्स मेंस। और जब मैं पॉलिटी बोल रहा हूँ तो मेंस में पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस वाला पार्ट, पूरा पार्ट हम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए यही सजेशन होगा कि आप डे वन से स्टार्ट करिए, थोड़ा ज्यादा मेहनत करिए तो आप कवर अप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मैं आज के टारगेट्स दे रहा हूँ। तो जो अगला हमारा सब्जेक्ट होगा वो इकोनॉमिक्स होगा। आई थिंक अभी तक तो आपको सोर्सेज समझ में आ गई होगी। अब कई लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि और मृणाल के नोट्स, सर्टेनली वो भी काफी अच्छा है इकोनॉमिकली, ओके, काफी अच्छे रिव्यूज है। बट पर्सनली मैंने वो नहीं पढ़ा था, राइट। सो आप चाहे तो इसको इसको या इसको रेफर कर सकते हो। मैं आपको टॉपिक्स बताऊं, ठीक है। आई विल टेल यू दी टॉपिक। जैसे पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत है, राइट, इसमें अलग अलग चीजें हैं, राइट। तो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, वो टॉपिक यहाँ पे भी होंगे या यहाँ पे भी होंगे या यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली इकोनॉमी में अगर मैं बोलूंगा इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट, आपको इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ना है, राइट। तो जो इस बुक में इन्फ्लेशन का चैप्टर होगा वही सेम चीज, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, बस क्या होगा, तीनों का प्रेजेंट करने का तरीका चेंज होगा, राइट। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। तो इसलिए कई लोगों को ये टेंशन होता है कि कहीं हम मिस आउट तो ना कर जाएं। देखो, 19-20 का अंतर होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 19-20 का अंतर होगा, उससे ज्यादा अंतर नहीं होगा। मेनली प्रेजेंटेशन के मामले में अंतर हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डेफिनेशन है, जो इकोनॉमी के फैक्ट्स हैं, ट्रेंड्स हैं कि 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, तो तीनों बुक्स बोलेंगे 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, राइट। तीनों जगह, तीनों नोट्स में वही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई 1999 बोल दे, ठीक है। तो यही चीज आपको समझनी है कि आप सोर्स कोई भी लो, जो मेजर मतलब स्टैंडर्ड सोर्सेज जो ज्यादातर रेफर की जाती है उनमें से कोई भी आप पिक कर सकते हो। 19-20 का डिफरेंस होगा, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। अगर मान लो आपने एक सोर्स लिया, आपको पढ़ के उससे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा गूगल कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत गूगल कर लो आप, ठीक है। तो ये टेंशन मत लो कि यू विल, कि अगर मैंने ये चूज कर लिया तो मैं कुछ मिस आउट कर जाऊंगा, राइट। इस टेंशन में मत पड़ो, कोई भी एक चीज लो, ठीक है। वही एक आपको सोर्स रखनी है, उसमें जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ओके। तो अब आपका पहला टारगेट रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। प्लीज इसको इग्नोर मत करिए, राइट। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो सर्टेनली आपकी जो है मतलब यूपीएससी में सिलेक्शन का चांस कम हो जाता है, राइट। और सिलेक्शन होने के बाद अगर सिलेक्शन हो भी जाता है और इसको इग्नोर करते हो तो आपका अच्छे मार्क्स स्कोर करने का चांस कम होता है। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि जो, देखो, क्योंकि ये जो जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट है ना, ये स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है। इसको देख के हमें इमीडिएटली लगता है कि हाँ हम कुछ कवर कर रहे हैं, राइट। ये एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है। लोग क्या है, शॉर्ट टर्म सोचते हैं। शॉर्ट टर्म क्या सोच रहे हैं, अगर कोई अभी से, शॉर्ट टर्म सोच क्या होती है मैं आपको ये बताता हूँ। अगर कोई अभी से 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वो सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस्ड है, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस्ड है, तो ये एक शॉर्ट टर्म सोच है कि आप बस प्रीलिम्स का ही सोचो। नहीं, आपको मेंस और इंटरव्यू के लिए भी फोकस्ड होना चाहिए, राइट। ये तीनों पर्सपेक्टिव से, राइट। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि इस एग्जाम में मेंस की क्या रिक्वायरमेंट है। अब मेंस में आप देखोगे 500 मार्क्स का ऑप्शनल है। जो टॉपर्स होते हैं, कई टॉपर्स अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के कारण टॉपर बनते हैं, राइट। कई लोगों का सिलेक्शन, उनके जीएस में एवरेज मार्क्स आते हैं बट ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे आते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और इसी तरीके से इंटरव्यू के लिए भी आप थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना शुरू कर दीजिए, राइट। ये मत सोचिए, कई लोग बस शॉर्ट टर्म सोचते कि यार प्रीलिम्स ही निकल जाए बस। बहुत शॉर्ट टर्म सोचे, खाली प्रीलिम्स निकाल के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको प्रीलिम्स भी निकालना है, मेंस भी निकालना है, और मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं, और इंटरव्यू भी प्रॉपरली करना है, ठीक है। तो हमेशा आई वुड रिकमेंड, ये आपके लिए आज का ज्ञान कह सकते हो, लंबा सोचो, लॉन्ग टर्म सोच रखो, लॉन्ग टर्म प्लान रखो, ठीक है। शॉर्ट टर्म मत सोचो। ये जो प्लान है ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, जहां आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को कहा जा रहा है कि 1 to 2 आवर्स दीजिए, ठीक है। ट्रस्ट में आपको बाद में रियलाइज होगा कि कितनी सही चीज की आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को टाइम देके, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका पॉलिटी, गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस वाला पार्ट का कंटिन्यू होता है। अब आज इसमें मैं आपको टारगेट्स देने के साथ साथ एक डिफरेंट चीज आपको खुद से करने को कहूंगा। तो देखो, पहली बात तो टारगेट्स ये 3 हैं, राइट। अब मुझे पता है सेम डे में नहीं होंगे, इसको एटलीस्ट
2 days लगेंगे आपको। अब दूसरी चीज आप पूछोगे सोर्सेस, सोर्सेस का आइडिया नहीं है आपको, तो आप अगर सोर्सेस की बात करो तो सोर्सेस में इसमें अगेन हैंडआउट्स यूज करिए। अब कई लोग पूछते हैं कि यार हैंडआउट्स किसके यूज करें, राइट? तो कई पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, उनमें से किसी एक के भी यूज कर सकते हो आप। विजन, वाजीराम एंड रवि, इनकी येलो बुकलेट्स आती है, राइट? विजन की हो गई, इनकी हो गई, और भी 2-3 ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनके हैंडआउट्स आते हैं जो अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, उनमें से किसी के आप हैंडआउट्स रेफर कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा दूसरी चीज क्या रेफर करोगे? इंटरनेट। इंटरनेट, और उसके देखो इंटरनेट में स्पेसिफिकली क्या करना है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अगर कुछ चीज मिल जाए उससे बढ़िया कुछ नहीं। मान लो मैं अगर बोलूं एजुकेशन के बारे में इधर बात कर रहा हूं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट? अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आप बोलोगे यार सब कुछ पढ़ना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एनुअल रिपोर्ट, अब पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी नहीं, एनुअल रिपोर्ट को आपको जस्ट क्या करना है, ग्लांस करना है। उसमें आपको ऑटोमेटिकली दिख के पता चलेगा कि हाँ ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हम ले सकते हैं, ठीक है? सो लेट मी राइट दीज थिंग्स क्लियरली। आज के आपके टारगेट्स जो है, आज और कल के लिए ये 2 टारगेट्स हैं, और इसके लिए सोर्सेस क्या होंगी वो मैं आपके लिए लिख देता हूं इधर। पहला है हैंडआउट, किसी भी उसका हैंडआउट या नोट्स बोल सकते हो, नोट्स और एनीथिंग, ठीक है? दूसरा आपका हो गया इंटरनेट। अभी इंटरनेट में मैं स्पेसिफिक बता देता हूं, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ रिलेटेड मिनिस्ट्रीज, रिलेटेड, इसको बस स्किम थ्रू करना है, क्योंकि उनकी एनुअल रिपोर्ट से आपको उस सेक्टर के क्या इश्यूज है, उस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, उस सेक्टर का क्या स्टेटस है। जैसे यहाँ हर एक सेक्टर है ना, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, हर चीज के लिए आपको क्या देखना है कि इस सेक्टर का करेंटली क्या स्टेट, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स। जैसे हेल्थ क्या बोलो, तो हेल्थ के बारे में फैक्ट्स देखो कि हेल्थ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कि कितना % कवरेज है हेल्थ का हमारे उसमें, राइट? कितना स्पेंडिंग है गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर पे, ओके? और हेल्थ सेक्टर में फिर कितने डॉक्टर्स हैं हमारे पास, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड्स हैं, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं हेल्थ सेक्टर के, राइट? जो आपके पास होने चाहिए। अब इसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास कि इंडिया में हेल्थ सेक्टर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और हेल्थ सेक्टर के इश्यूज क्या है, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ हेल्थ सेक्टर। पहली चीज स्टेटस क्या है उस सेक्टर का, सोशल सेक्टर का। दूसरी चीज उस सेक्टर में इश्यूज क्या है, राइट? तीसरी चीज उस सेक्टर में गवर्नमेंट के मेजर्स क्या है, राइट? गवर्नमेंट ने क्या, जैसे हेल्थ की बात करें तो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के लाई है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राइट? तो वो हेल्थ पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट लाई है हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत स्कीम, तो आयुष्मान भारत स्कीम पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अब एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर का स्टेटस क्या है, तो आपको जो एसर रिपोर्ट आती है प्रथम की, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन, या एक गवर्नमेंट की भी एक और रिपोर्ट है, राइट? उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट वो भी एजुकेशन का सर्वे करते हैं, राइट? तो उसकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट और एसर रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कितना % ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शियरी एजुकेशन में, लर्निंग आउटकम्स क्या है, ये सब रखो। उसके बाद इश्यूज आ जाओ एजुकेशन सेक्टर में। इश्यूज में आप सबको पता है क्वालिटी का इशू है, राइट? लर्निंग आउटकम्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, ठीक है? और भी बहुत सारे जो इश्यूज है वो सारे आप अपने पास लिख लो। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए एजुकेशन सेक्टर के लिए, सबसे बड़ा है राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन इज मेड अ फंडामेंटल राइट, उससे बड़ा मेजर नहीं अभी। और जैसे वहां नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाए, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए, ठीक है? और भी जो है, और भी बहुत सारी स्कीम्स एंड पॉलिसी, सर्व शिक्षा अभियान, राइट? सो ये सब जो है आपको पढ़ना होगा, ठीक है? और ये सब जो है मैंने सोर्सेज बताइए वहां से मिल जाएगा, इस टाइप से क्लासिफाई करके अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है? अब ह्यूमन रिसोर्सेज में मेनली जो भी आता है स्किल्स वगैरह रिलेटेड चीजें आती है। यहाँ आता है स्किलिंग, स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, स्किलिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, ठीक है? ठीक है, जैसे हेल्थ सेक्टर में और फैक्ट्स क्या ले सकते हो कि डिजीज बर्डन क्या है, राइट? ये सारे फैक्ट्स आपको लेने होंगे, ठीक है? तो स्टेटस, इश्यूज, व्हाट गवर्नमेंट मेजर्स, और चौथा व्हाट कैन बी डन।
चौथा व्हाट कैन बी डन, हर सेक्टर में क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ये वाला मैंने आपको बताया नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। मोर और लेस ये वेरियस सेक्टर्स सोशल सेक्टर्स भी हो सकते हैं, या अपार्ट फ्रॉम सोशल सेक्टर्स कोई और सेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक सेक्टर्स हो गए, कहीं एफडीआई का। बट अगेन इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। और अगला है इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी कैसे मेजर करते हैं, पॉवर्टी के कॉजेस क्या है, राइट। पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स पॉलिसीज लाए हैं, और क्या किया जा सकता है पॉवर्टी के लिए। एंड सेम चीजें जो है आपको हंगर के लिए, तो एक सेम तरीके से स्टेटस क्या है पॉवर्टी का, मतलब बेसिक फैक्ट्स पॉवर्टी के लिए, इश्यूज क्या है, इश्यूज मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, क्यों पॉवर्टी को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं हम, राइट। और फिर गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं और क्या मेजर्स लेने चाहिए। इसी तरीके से हंगर आ गया, ठीक है। हंगर को भी सेम वे में कवर करना है, फैक्ट्स ले लेना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रैंकिंग ले लेना, उसमें दिखाना कितने परसेंट बच्चे अंडरवेट हैं, मालनरिश्ड हैं, राइट, कितने परसेंट स्टंटेड हैं, राइट। इससे आप हंगर इंडिकेट कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर है, और ये 2 दिन के टारगेट है। अब देखो एक चीज मैं आपको कहूंगा करने के लिए, कि एक तो करंट अफेयर्स तो आपका होगा ही, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इनके लिए दे दिए आपको यहाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब देखो मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए कल एनालाइज करूंगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूं उससे पहले, मतलब मैं 25 सितंबर को जब सुबह सुबह आपको दूंगा डेली गाइडेंस, तो उसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एनालाइज करके दूंगा। पर मैं चाहता हूं मुझसे पहले आप एक बार खुद इन क्वेश्चंस को एनालाइज करने की कोशिश करिए, जैसे अभी 1-2 बार मैंने करके दिखा चुका हूं आपको, राइट। आप खुद से कोशिश करिए और देखिए कि आप क्या इसमें से जो है आउटकम निकाल सकते हैं, राइट। और प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके डू, मतलब एक बार देखिए कि क्या आउटकम निकलता है इसका, मतलब आप क्या समझ पा रहे हो सिलेबस के बारे में, ओके। सिलेबस के बारे में क्या समझ पा रहे हो, ओके, ये जरूर बताना, ठीक है। एक बेसिक चीज इतनी कर सकते हो कि किसका वेटेज कितना है इन तीनों टॉपिक्स में से, ये देख सकते हो। दूसरा ये देख सकते हो कि अगर किसी सोशल सेक्टर के बारे में, जैसे यहाँ हेल्थ केयर के बारे में पूछा, कौन से सोशल सेक्टर के, हेल्थ केयर के बारे में, राइट, तो उसके बारे में क्या पूछा है, कौन सा एस्पेक्ट पूछा है, ये देखना, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप खुद से करना आज, मैं आपको कल फिर से एनालिसिस भी दूंगा, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप खुद से करो, क्योंकि खुद से करोगे तो देन यू विल लर्न टू, आपको ज्यादा और ज्यादा लर्निंग होगी, ओके। मैं अगर आपको बता दूं वो एक स्पून फीडिंग टाइप का चीज हो जाता है, बट अगर खुद से आप करोगे तो आपकी लर्निंग ज्यादा हो जाएगी। वो बोलते हैं ना कि टीच गिव अ मैन अ फिश ही कैन लिव फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश देन ही कैन सर्वाइव फॉर हिज ओन होल लाइफ, ठीक है। तो वही बात है कि आपको जो है खुद से ये स्किल डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाल के रख दिए हैं यहाँ पे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए एटलीस्ट 1 आवर दे दीजिए, एंड ट्रस्ट मी, 1 घंटा दोगे इट विल बी वर्थ इट, 1 आवर विल बी वर्थ इट, ओके। तो बाकी सारे क्वेश्चन है, अब जो करंट अफेयर्स आपका टारगेट होता था, ठीक है, सो अगेन इट इज टारगेट 3, ठीक है। तो डीएनए देखना है, ठीक है, सेम सेम इसमें। और जुलाई का इकोनॉमिक सेक्शन आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल गया है जुलाई के इकोनॉमिक सेक्शन में, ठीक है। अब कल इसके बाद से हम अगस्त का करेंगे, अगस्त का, ठीक है, अगस्त का इकोनॉमिक सेक्शन, ओके। बाकी बेसिक रिमाइंडर्स, अब ये चीज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, अब आपको सारे आपके सामने हैं, पीडीएफ मिल जाएगी, आपको खुद से करना होगा, ठीक है। और जो भी पढ़ो उसको जरूर सिलेबस से रिलेट करना है, ठीक है। जो भी हैंडआउट्स, ये जो मैंने सोर्सेज बताई है ना आपको, हैंड आउट, इंटरनेट, एनुअल रिपोर्ट, कुछ भी पढ़ने से पहले हमेशा देखना कि क्या ये मेरे जो सिलेबस से रिलेट करता है, क्या इस टाइप की चीजों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ आया है या नहीं आया, ठीक है। लास्टली अदर सजेशन सेम है, आपका जो प्रोग्रेस है प्लीज जरूर मेंशन करना कमेंट्स में, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमें जो है एक तरीके से पता चलता है कि किस हिसाब से आप प्रोग्रेस कर रहे हो, उस हिसाब से हम इस इनिशिएटिव को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली कोई भी डाउट, क्वेरी, कमेंट्स स्टडी फॉर यूपीएससी या गूगल डाउट फॉर्म में आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो।